Radhe Radhe. Hello, my dear lovely souls. How are you all? I am Avni from Tarot by Avni and welcome you all to my channel. तो आज की जो पिका कार्ड रीडिंग होगी, it is going to be your favorite topic, which is about your future spouse. Yes, we are back again with your future spouse reading. And आज हम देखेंगे कि आपके जो future spouse है, उनकी क्या ऐसे हम देखते ना कि एक जैसे हो कि हाँ वो क्या डीपेस्ट फियर्स हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के, क्योंकि अब आपने देख लिया कि उनकी पर्सनालिटी कैसे है, उनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसे हैं, वो आपको ट्रीट कैसे करेंगे, बट एक होता ना उनको एज अ पर्सन जाना, बीट मेल और फीमेल, आप अपने फ्यूचर स्पाउस को कैसे और अच्छे से जान पाओ। ठीक है, आपको भी क्यूरियोसिटी हो रही होगी एंड न्यू ईयर है ऑफकोर्स, जो आप लोग सिंगल हो, आपके पास कोई नहीं है, लेकिन उसमें क्या हो गया तो क्या हो गया, जब तक आपके फ्यूचर स्पाउस नहीं आते तब तक आप अपनी फ्यूचर स्पाउस रीडिंग देख के जान सकते हो कि आपके फ्यूचर स्पाउस के डीपेस्ट डार्केस्ट और कैसे क्या फियर्स हैं उन जो उनको अपनी डेली लाइफ में टैकल करने पड़ते हैं। एंड एक एडिशनल मैसेजेस हम ये देखेंगे कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो अपना न्यू ईयर कैसे मना रहे हैं, हाउ इज़ योर फ्यूचर स्पाउस सेलिब्रेटिंग द न्यू ईयर। एंड ऑफ कोर्स मेन टारगेट हमारा यही रहेगा, मेन मैसेजेस यही देखेंगे कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनके डीपेस्ट फियर्स क्या होने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के। ओके, एंड ऑल्सो बिफोर गेटिंग इन टू द वीडियो आई वॉन्ट रियली थैंक ऑल ऑफ यू, आई फील रियली grateful and blessed. Radhe Radhe. Thank you so much for pouring so much love to my videos, to my channel, and I also request all of you to please hype my videos, ताकि ये मेरी वीडियोस को हाइप आप जब करोगे तब वो और ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे एंड मेरी वीडियो और चैनल और ज़्यादा ग्रो करे। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग्स लेनी है आप मेरे को DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ @tarotbyavni, या फिर आप मेरे को मेल कर सकते हो। माई मेल ID इज़ avnikoli25@gmail.com, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगी। एंड यस, ओके, सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट टू द वीडियो। नाउ यू विल गेट सीन्स ऑफ द पाइल एंड आई विल सी एट योर रीडिंग। Radhe Radhe. Hello, my dear pile number 1. How are you all? A very happy, abundant, prosperous, healthy, wealthy, and lovely new year to all of you, my dear pile number 1. Okay, तो जब तक सेम रूल, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप डीप ब्रेथ लो ताकि आप एक रिलैक्स एनर्जी में आओ एंड यू फील कंटेंट विद इट, ताकि आपसे और अच्छी से रीडिंग रेजोनेट हो पाए। ओके, सो इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। ओके, तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप इनहेल एंड एक्सहेल करो, पाइल नंबर 1। एंड ऑल्सो डू टेल मी कि आप अपना न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो। मैंने ये गेटअप सिर्फ वीडियो के लिए डाला है, आई एम ऑल्सो सेलिब्रेटिंग एट होम। ठीक है, ओके, सो माय डियर पाइल नंबर 1 विल सी कि हाउ विल पाइल नंबर कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, पाइल नंबर 1 फ्यूचर स्पाउस, उनके डीपेस्ट एंड डार्केस्ट फियर्स क्या हैं। व्हाट इज पाइल नंबर 1 फ्यूचर स्पाउस अफ्रेड ऑफ। ओके, वी हैव टेम्परेंस। एक मिनट, मेरा कैमरा। ओके, सो व्हाट आर द डीपेस्ट फियर्स ऑफ पाइल नंबर 1 फ्यूचर स्पाउस। वी हैव 9 of cups, we have Ace of Cups. Wow. Okay, one more card. Deepest fears of pile number 1's future spouse. We have Ace of Wands. Lovely. पाइल नंबर 1 आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना वो एक काइंड ऑफ पीस लिविंग पर्सन है। ही और शी लाइक मेल या फीमेल हो आपके फ्यूचर स्पाउस, उनकी एनर्जी ऐसे है कि ना एक होता है ना कि लोगों को ऐसा लगता है कि अभी तो बहुत पीसफुल है माहौल, अभी जो चीज़ें चल रही हैं उनकी लाइफ में, आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में, जब वो टाइम जैसे पीसफुल टाइम होता है ना तब उनको ऐसे एंग्जाइटी होती है कि ऐसा कुछ अभी कुछ होने तो नहीं वाला, या फिर अगर ये पीसफुल माहौल कब तक रहेगा। जैसे हम कहते हैं ना कि तूफान से आने की पहले की शांति है, मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस ना उसकी वरी करते हैं जो अभी हुआ नहीं है। आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे एंग्जाइटी होती है, वो एंग्शियस ऐसे होते हैं कि व्हाट अबाउट माय फ्यूचर, मेरा फ्यूचर अभी जैसे मैं इतना कंटेंट फील कर रही हूँ या कंटेंट फील कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं अब से अपने आप को एक रिलैक्स्ड और एक अपने काम कंपोज एनर्जी में रख पा रहा हूँ, फ्यूचर में कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। आपके फ्यूचर स्पाउस का ना एक ही फियर है, दैट इज ओवर थिंकिंग एज इन कि उनको ऐसे लगता है कि अगर जो प्रेजेंट में उनके साथ अच्छा हो रहा है, अगर वो फ्यूचर में नहीं रहा तो, एंड फ्यूचर में उस चीज़ को संभाल नहीं पाए तो, मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी ऐसे है कि ना मतलब वो देखने में ऐसे लगेंगे कि हाँ अपना टी आराम से पी रहे हैं,
हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, ठीक है, फैमिली के साथ बैठ के बातें कर रहे हैं, ठीक है, चिल कर रहे हैं, उनकी एनर्जी ऐसे है, ये सब कर रहे हैं, ठीक है, कोई एग्ज़ाम भी है, आराम से पढ़ा है, सब कुछ करा है। लेकिन जैसे हम कहते हैं ना, एग्ज़ाम सेंटर में गए, वहाँ पे बैठे एंड अभी क्वेश्चन पेपर आया नहीं है, लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस को ना ऐसे एंग्जाइटी होने लग जाएगी, एकदम से ऐसे होगा कि क्या होगा क्या होगा, ठीक है। अभी आपके फ्यूचर स्पाउस, जैसे मैंने कहा ना कि प्रेजेंट में अगर वो कहीं पे बैठ के, ठीक है, चिल कर रहे हैं, अपनी कॉफ़ी सिप कर रहे हैं, टी सिप कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, ठीक है, लेकिन मतलब उनको ऐसे, उनके दिमाग में ऐसे कि नहीं नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं ऐसे करा, लेकिन अंदर से एकदम से उनका ना हार्ट बहुत तेज़ की बीट करने लग जाएगा। फिर उनको ऐसा लगेगा कि यार अगर ऐसा नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, एकदम से कोई भी पुरानी टेंशन उनके दिमाग में आ जाएगी, ठीक है, कोई जो उनका गोल है अभी तक पूरा नहीं हुआ, फिर वो सोचने उस पर ओवर थिंक करने लग जाएंगे कि होगा कि नहीं होगा। वो एनर्जी दिख रही है आपके फ्यूचर स्पाउस का ना, एक मतलब ऐसे है कि उनको ऐसे लगता है कि अगर उनका प्रेजेंट उनसे खो गया, अगर उनसे, जैसे हम कहते हैं ना, एक चीज़ को पकड़ के रखना, हम पकड़ के नहीं रख सकते, तो आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे है कि अगर मेरे से ये चीज़ खो गई तो मेरा क्या होगा, तो वो वाली एनर्जी दिख रही है। बट आपके फ्यूचर स्पाउस ना इस डर से कभी भी मतलब अपना एक्शन लेना, अपना एक कदम बढ़ाना कभी भी रोकते नहीं है। उनकी एनर्जी ऐसे है कि अगर मैं अपने आप को बेटर बनाती रहूँगी, अपने आप को बेटर बनाता रहूँगा, तो फ्यूचर में ना मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं रहेगी। मतलब अभी आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे हैं कि उनको ना, जैसे हम कहते हैं ना कि इस पड़ाव पे, जैसे 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी, टेम्परेंस की एनर्जी है, आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है कि जहाँ पे ना उनको चीज़ें मिल रही हैं, बट जहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं उसको, जैसे हम कहते हैं ना, ग्रैटिट्यूड करना या फिर उसको एंजॉय करने की बजाय उनको आगे की बढ़ी कि व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट, तो थोड़ा ना ओवरली एंग्जियस है एंड ओवरली एम्बिशियस है। मतलब एक पर्सन को होता है ना कि एक जगह एक पर्सन टिक के नहीं बैठ सकता। जैसे हम कहते हैं कि हाँ, अगर सपोज आप एक यूट्यूबर हो, ठीक है, आपके पहले एक काइंड ऑफ, जैसे अगर आपके फ्यूचर स्पाउस यूट्यूबर है, ऐसी एनर्जी दिख रही है कि कहीं हो के फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है, यूट्यूबर पे, लेकिन जब स्टार्ट करेगा इंसान, जब वो स्टार्ट करेंगे तब तो 30 40 50 ऐसे ऐसे बढ़ेगा ना, तब उनका गोल ऐसे होगा कि 500 हो जाए ना, फिर तो मैं खुश हूँ, फिर तो मैं खुश हूँ, ठीक है, 800 हो जाए ना, फिर तो ठीक है। बट फिर ऐसे होगा कि यार रात में इतने हो गए, इससे आगे बढ़ा नहीं, इससे आगे बढ़ा नहीं। तो उनके फियर्स ऐसे हैं कि जो चीज़ उनके पास अब मिल गई है, इतनी मेहनत से उनको मिल गई है, वो आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो वो काइंड ऑफ एनर्जी है। लेकिन आपके फ्यूचर पास की ऐसी एनर्जी है कि कई लोग क्या होता है, डर के मारे ना नेक्स्ट स्टेप लेते नहीं है। आपके फ्यूचर पास ऐसे नहीं है, वो सोचते हैं वो डर के मारे ना और स्टेप लेंगे, वो और 2-4 चीज़ों में अपना हाथ डाल के और ज़्यादा चीज़ें खोल लेंगे। मतलब ऐसी एनर्जी दिख रही है। लाइक एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वांड्स की एनर्जी है, मतलब वो ट्राई करना नहीं छोड़ते। एक उनका फियर को ऐसे करते हैं कि हाँ फियर तो है, मतलब फियर को चलो कभी उन्होंने हाँ अटेंशन दे दी कि कोई बात नहीं यार, हो जा फियर हो जा, ठीक है, लेकिन उनको ये बात का डर रहता है कि अगर मैं स्टॉप हो जाऊंगा या स्टॉप हो जाऊंगी तो आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट। तो वो एनर्जी है। मतलब पीस में भी होंगे तो उस टाइम पे ज़्यादा देर उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे, उनको हमेशा होगा कि व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट। तो वो एनर्जी दिख रही है। एक बंदा एक होता है ना हाईली एम्बिशियस, उसको होता है कि यार मेरे को ना लाइफ में ये भी अचीव करना है, वो भी अचीव करना है, लाइफ बहुत शॉर्ट है, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगा, एंड मुझे ट्राई तो करके देखना पड़ेगा। बट ट्राई करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए, बहुत ज़्यादा मेहनत डिसिप्लिन लगती है। तो आपके फ्यूचर पास को ना उस चीज़ की होती है कि वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। वो मतलब ऐसे होता है कि बिना सोचे उन्होंने एक चैनल खोल लिया, बिना सोचे उन्होंने कहीं अप्लाई कर दिया, ठीक है, एंड फिर वो सोचते हैं कि अगर जैसे उन्होंने अप्लाई कर दिया, आपके फ्यूचर स्पाउस ना मुझे बहुत काम कंटेंट लग रहे हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी जो इंटरव्यूअर थे उनको पसंद आ गई एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को ज्वाइनिंग लेटर आ गया। बट फिर बाद में रियलाइज़ होगा कि यार ये तो मैंने कर दिया, अब ये जो चीज़ मुझे मिल गई है इसको मैं संभाल के रख पाऊंगा कि नहीं, या संभाल के रख पाऊंगी कि नहीं। तो वो काइंड ऑफ एंग्जाइटी या वो काइंड ऑफ एंग्जियस, जैसे ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस में दिख रही है। ओके, विल सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस इस एनर्जी का, इस एंग्जाइटी का मतलब क्या करते क्या हैं, ये कहाँ से आ रही है उनके अंदर। ओके, सो वी हैव स्ट्रेंथ, वी हैव मैजिशियन, वी हैव द मून। मेरे को ना लेट ब्लूमर वाली एनर्जी दिख रही है। यू नो हाउ सम पीपल आर लाइक, कोइयों को ना अर्ली 20s में ही बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाती है, 20 21 22 के होते हैं, दे आर बिकमिंग लाइक, उनको बहुत ज़्यादा उनका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, बहुत स्टेबल हो रहे हैं, बहुत अच्छी जैसी ग्रेजुएट हो वैसे जॉब मिल रही है। आपके फ्यूचर स्पाउस ना स्टार्टिंग से उनका वो प्रोसेस नहीं रहा है, स्टार्टिंग से उनको ना जैसे मैजिशियन की एनर्जी दिख रही है ना, इसे क्रिएट करना खुद से सारी चीज़ें। अगर आप एक बिजनेस भी आज खड़ा करते हो, सपोज आप आज 25 के हो, आप सपोज 17 हो, 18 हो, 20 हो, आप स्टार्ट करते हो जीरो से ही स्टार्ट करोगे ना, ठीक है, आप शुरू करोगे, आहिस्ता 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 बढ़ोगे। बेशक आपका फैमिली बिजनेस भी है, ठीक है, वो भी है, लेकिन जब आपको चीज़ें मिल रही हैं तब आपको भी तो कहीं ना कहीं से उसको आगे लेके जाना पड़ेगा ना। अगर आप उसको घम करोगे तो फिर तो आपसे वापस ले लिया जाएगा ना।
मतलब आप समझ रहे हो। तो आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे है कि उनको ना हर चीज़ ऐसे था कि अगर उनको जॉब भी करनी है ना, तो जॉब को भी उनको ऐसे होगा कि हाँ पहले थोड़ा छोटी पोस्ट होगी, उसके बाद आगे 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 बढ़ के, तो वो आगे बढ़ने में, प्रमोशन लगने में, प्रोबेशन पीरियड जाने में, टेस्ट पास करने में टाइम लगता है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा होगा कि वो लेट ब्लूमर है, लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि जहाँ पे हम कहते हैं कि 27-30s की एज में आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत सक्सेसफुल पीरियड देखने वाले हैं, ठीक है। अभी वो एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर 1 आपके फ्यूचर स्पाउस की। तो अभी जब वो उस फेज में है जहाँ पे ही और शी स्टिल ट्राइंग कि हाँ वो आगे बढ़े आगे बढ़े, ठीक है, स्ट्रेंथ लगती है, ठीक है। कभी कभी ऐसे लगता है कि हाँ उनका जो सुपीरियर है, उनको ऐसा लगता है आपके फ्यूचर स्पाउस को कि वो उसमें इतना टैलेंट नहीं, उतना स्किल नहीं है, लेकिन वो उनसे ज़्यादा कमा रहा है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस को लगता है कि मैं कब करूँगा या मैं कब करूँगी, मेरी स्किल का क्या, वो चीज़ क्या। तो वो अपनी वर्थ जानते हैं बट उस पर कुछ कर नहीं पा रहे। तो वो एक एंग्जाइटी, वो एक एंग्जियसनेस, वो एक इम्पेशंसनेस ला रहा है कि उनको पता है अपनी वर्थ, उनको पता है अपनी स्किल, वो अप्लाई कर रहे हैं इधर उधर, बट अभी उनको इतना ना अच्छा ऐसे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है पॉइंट नंबर 1। तो उनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। तो हर चीज़ में एक एंग्जाइटी आ रही है कि चलो अच्छा अगर अभी की जॉब है, वैसे वो कहेंगे कि हाँ दूसरी जॉब मिली नहीं, अगर अभी की जॉब चलेगी, अगर अभी की जॉब में कुछ ऐसा प्रमोशन हो गया, कोई और सुपीरियर बदल गया, या फिर उनसे कोई टास्क अच्छे से हैंडल नहीं हो पाया, तो क्या, व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट। तो वो एनर्जी दिख रही है। थोड़ा सा ना मून एफ्लुएंट मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस पाइल नंबर 1। वो एनर्जी दिख रही है कि वो ना, मतलब जैसे होता है ना, एक लोग होते हैं कि वो अपनी गलती एडमिट कर लेते हैं कि हाँ मेरी गलती थी, मैं नहीं करा, मेरे को पता है मेरी गलती है, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस उस चीज़ को एडमिट कर लेते हैं। उनको ऐसा होता है कि अगर कोई एग्जाम नहीं पास हुआ तो वो ऐसे नहीं कहेंगे भगवान आपने पास नहीं करवाया, मेरे को ना वो डिस्ट्रैक्शन होती है इसलिए पास नहीं हुआ। तो वो कहेंगे, वो आप खुद पे कहेंगे कि मेरे से ना, मैंने पढ़ाई नहीं करी, मैंने ना वो चीज़, मेरे को ना अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था, मुझे रेस्ट नहीं करना चाहिए था, मुझे और पढ़ लेना चाहिए था, मुझे वो चीज़ कर लेनी थी, वो चीज़ करनी नहीं चाहिए थी। तो आपके पर्सन ना मुझे थोड़ा ऐसे दिख रहे हैं जिसको बहुत ज़्यादा एक बार बार एक पुश दो, एक मोटिवेशन दो ना, तो ये पर्सन बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत आगे। जब आप उनसे मिलोगे तब उनकी एनर्जी मुझे स्टैब्लिश दिख रही है, जैसे टेम्परेचर की एनर्जी दिख रही है। तो वो ये सारी चीज़ों को आगे आगे, मतलब जब आपका उनसे मीटअप होगा तो ऐसी होगी कि वो सारी चीज़ों के ऊपर वो ओवरकम कर चुके हैं। लेकिन ना अभी जैसे आपके फ्यूचर स्पाउस का ऐसे डीपेस्ट फियर, जैसे हम रीसेंट एनर्जी, करंट एनर्जी भी रीड करते हैं पाइल नंबर 1, तो वो एनर्जी ऐसी दिख रही है कि वो उनको थोड़ा ऐसे है कि व्हाट इफ, लोगों को जज करने की जरूरत नहीं पड़ती आपके फ्यूचर स्पाउस। आपके फ्यूचर स्पाउस खुद की जजमेंट बहुत अच्छे से कर लेते हैं, मतलब खुद के क्रिटिक आपके बेस्ट आपके फ्यूचर स्पाउस है। तो वो उनका एक डीपेस्ट फियर है कि दूसरे, उससे पहले दूसरे जज करें, वो खुद ही अपना जज कर लेते हैं। एंड ना मेरे को ऐसे कंटेंट क्रिएशन की बहुत ऐसे आ रही है। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस ना कुछ मीडिया प्रोडक्शन हाउस या फिर कुछ तो ऐसे दिख रहे हैं जहाँ पे उन्होंने स्टार्टिंग से एक चीज़ स्टार्ट करी होगी, वो एनर्जी दिख रही है। एंड मेरे को ऐसे दिख रहा है कि ना आपके फ्यूचर स्पाउस ना लाइक एक कंटेंट क्रिएशन दिख रहा है, एक मुझे ऐसे दिख रहा है कि जैसे जहाँ पे इनकम, जैसे हम कहते हैं ना स्टॉक्स, और जैसे बैंक सेक्टर बहुत ज़्यादा, मुझे लाइक बैंक सेक्टर में जहाँ पे उनके पास अच्छी पोजीशन हो, जहाँ पे हम देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट वगैरह क्या है, इन सारी चीज़ें, ठीक है, वो दिख रहा है। एंड सारा कुछ दिख रहा है जिसको बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों की नॉलेज हो, वो एनर्जी दिख रही है। मतलब जहाँ पे ना विद नंबर्स एंड ये सारी चीज़ें, कोई सारे डॉलर का रेट कितना है, रुपीज़ का रेट कितना है, ठीक है, करेंसी एक्सचेंज, वो काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है आपके फ्यूचर स्पाउस की। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए ना बहुत दिमाग चाहिए, बहुत सारी नॉलेज चाहिए, ठीक है। एंड वो आपके फ्यूचर स्पाउस में मुझे ऐसे दिख रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस में है सब कुछ, एनर्जी है, सब कुछ उनके अंदर, दिमाग है। एंड उनको ना लिखने की बहुत आदत है, लेकिन एडिशनल मैसेज आ रहा है कि हर चीज़ को वो लिखेंगे। एंड आपके में कोई एक सिनेरियो दिख रहा है कि सपोज अगर आपने अपने फ्यूचर स्पाउस को बताया ना कि आपको ये पसंद है, आपको वो पसंद है, एंड आप ना ज़्यादा तेज़ तेज़ की बोलोगे कि ताकि आपको, आप चेक करोगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस उस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। तो आप बहुत तेज़ तेज़ बोलोगे मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस ना एकदम से उसको नोट्स ऐप पे लिख लेंगे, कहीं लिख लेंगे कि उनको याद रहे। तो उनको ना काइंड ऑफ लिखने की हैबिट बहुत है, जहाँ पे सब नंबर्स कह रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा एक चीज़ को खुद से करने की एनर्जी दिख रही है कि हाँ ये करना वो करना, वो एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। और मतलब जैसे कहने को मैंने कहा ना, यही डीपेस्ट उनका फियर है कि उनको कुछ से पहले कोई और जज करे, वो खुद जज करके अपने आप को ठीक कर ले। तो वो एनर्जी दिख रही है। मतलब ना आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे हैं कि उनको पता है कि उनको नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, उनको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बट ही और शी कैन नॉट हेल्प इट। वो उनका एक फियर है कि उनको ना डर लगता है कि मैं नेगेटिव चीज़ मैनिफेस्ट ना कर लूँ। तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है। Some more messages about your future spouse. Pile number 1. We have Page of Wands. Okay. And we have Two of Cups. Lovely. Pile number 1.
या फ्यूचर स्पाउस फियर है कि ये दिख रहा है कि उनको कोई पसंद करेगा कि नहीं करेगा। लाइक उनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि ही और शी इज़ नॉट गुड विद वर्ड्स, मतलब उनसे काम करवा लो, उनसे चीज़ें करवा लो जो उनके वर्क के रिलेटेड है, बट दे डोंट नो हाउ टू इनिशिएट अ कन्वर्सेशन विद समवन। कि जैसे उनको पता है कि हाँ, अगर आप लोग एक डेट पे मिल रहे हो एंड यू गो, आप दोनों फर्स्ट टाइम के लिए मिल रहे हो एंड जैसे वो एनर्जी दिख रही है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस को ना उस टाइम पे नहीं पता कि उनको क्या बोलना चाहिए। मतलब वैसे अगर आप कोई ऑफिशियल बिजनेस उन चीज़ पे ले आओ, ठीक है, कोई भी मीटिंग हो, किसी भी बहुत बड़े इंसान से बात करना हो, किसी से भी बात करना हो, ठीक है, वो मतलब ऐसे एफर्टलेस ही करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस की, मतलब उनको है ही नहीं कोई डील, बहुत वो बिना डर के सब कुछ कर देंगे। बट किसी से बात करनी एज इन की जैसे डेट पे है, तो वो एक पर्सन से बात करनी की हाँ उनकी डिसलाइक लाइक्स मार्क जानना, तो वो आपके फ्यूचर स्पाउस को नहीं आता है। एंड उनको ऐसा लगता है कि अब ना उनको एक्चुअली में ऐसे फील होता है कि इज समबडी गोइंग टू लाइक मी, कि मैं जब ऐसे इनिशिएट नहीं करूँगा कन्वर्सेशन या मैं इनिशिएट नहीं करूँगी कन्वर्सेशन, मतलब ना आपके फ्यूचर स्पाउस का ऐसे है कि जैसे यू नो हाउ इट इज़ लाइक कि लोग कहते हैं कि यार कोई पार्टनर नहीं मिल रहा, यार बॉयफ्रेंड नहीं मिल रहा, या गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही, पार्टनर नहीं मिल रहा, फ्यूचर स्पाउस कैसे मिलेगा। तो आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी ऐसी है कि अगर मैं घर पे बैठा रहूँगा, घर पे बैठ के काम करूँगी, कि ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक ट्रिप ले ली, या फिर छोटी ट्रिप, शॉर्ट ट्रिप, ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है। या फिर अगर लॉन्ग ट्रिप भी ली तो ज़्यादा नहीं होगी, वो 2-3 डेज़ की ही होगी, वो एनर्जी दिख रही है। एंड अपने ही मतलब वो ही रेगुलर वही 4-5 लोगों के एरिया में रहेंगे। तो आपके फ्यूचर स्पाउस, ये सच्ची में अब उनको ऐसे रियलाइजेशन हो रही है, उनको ये फियर है कि रियली मेरी लाइफ में कोई है भी है कि नहीं। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर आप कमरे से बाहर ही नहीं निकलोगे, आप अपने घर से बाहर ही निकलोगे, देन आपको घर में छत पे थोड़े ना आपके फ्यूचर स्पाउस आएंगे। तो आपके फ्यूचर स्पाउस को ये डर है कि आप उनकी लाइफ में, मतलब जैसे उनको ऐसे लगता है ना आपके बारे में, जैसे आप उनके पार्टनर होने वाले, तो ऐसे सोचते हैं कि यार मेरी पार्टनर या मेरा पार्टनर मुझे ढूंढेगा कैसे, कि मेरे को तो समझ नहीं आता कि मैं जाऊँ कैसे, करूँ क्या। तो वो एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर 1। लाइक वो थोड़ा ऐसे दिख रहे हैं कि देखने में जैसे पर्सन जो बहुत मुझे ऐसे दिख रहा है कि हाँ काम करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, लेकिन जब जैसे हम कहते हैं ना ये सारी चीज़ें, तो वो थोड़ा उसमें हार्ट टाइट है, वो एनर्जी दिख रही है। एंड हम देखते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, हाउ इज़ ही और शी सेलिब्रेटिंग देयर न्यू ईयर। पाइल नंबर 1, how is pile number 1's future spouse celebrating their new year? Pile number 1's future spouse, how is he or she celebrating their new year? Okay, so we have Ace of Swords, we have Four of Wands, and one more card. Okay, 2 cards. We have King of Wands and Star. Okay, so pile number 1, it is like कि आपके future spouse celebrate कर रहे हैं, but not with so many people. It is most sort of कि उनकी family and उनकी extended family के साथ ही आपके future spouse अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड आई एम सीइंग कि जैसे फायरवर्क्स को देखना, जैसे न्यू ईयर के टाइम पे बहुत ज़्यादा फायरवर्क्स होते हैं, बट अभी इंडिया में नहीं हुआ है, बाकी कंट्रीज़ में हो गया है ऑलमोस्ट, जहाँ जहाँ पे भी मेरे को पता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में तो हो गया। बट जैसे इसे दिख रही है एनर्जी पाइल नंबर 1 की ना, आपके फ्यूचर स्पाउस लाइक उनका यही प्लान होगा कि दे आर गोइंग टू ईट विद देयर फैमिली, ठीक है, फैमिली फ्रेंड्स एक्सटेंडेड फैमिली के साथ वो बैठेंगे। लाइक घर पे ही दिख रहा है मुझे, ऐसे नहीं दिख रहा कि कहीं बाहर पार्टी वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, घर के ही विंडो से, घर के ही बैल्कनी से, और कहीं अपने यू नो काइंड ऑफ जगह से वो फायरवर्क्स देख रहे होंगे अपने फ्यूचर, आपके फ्यूचर स्पाउस अपनी फैमिली के साथ, वो एनर्जी दिख रही है। एंड आई एम सीइंग कि जहाँ पे एक पर्सन सोचता है ना कि मैं ये मैनिफेस्ट करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगी, ठीक है, विजन बोर्ड तो नहीं मैं कहूँगी, बट जैसे एक पर्सन कहता है ना कि हाँ 1 जनवरी से ये चीज़ तो पक्का डन है, ये 1 जनवरी से तो चीज़ करनी ही करनी है, तो वो आपके फ्यूचर स्पाउस अभी कर रहे हैं। मुझे पाइल नंबर 1 वो एनर्जी दिख रही है, वो खुद भी सोच रहे हैं कि मैं करूँगी कि नहीं करूँगी। एंड देखो आप आयरनी देखो पाइल नंबर 1 की, देखो वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव एस ऑफ कप्स, लाइक वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव एस ऑफ कप्स एंड वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। तो मतलब ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ सारे ना, मतलब उनकी चीज़ें जैसे हम कहते हैं ना बैग पैक्ड है, लेकिन जाने का टेक ऑफ करने वाली है, क्योंकि अभी एस ऑफ पेंटिकल्स नहीं आए हैं पाइल नंबर 1, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस अभी उस एनर्जी में है जहाँ पे वो अपने फियर्स को ऐसे करें कि नहीं, मुझे अपने फियर्स को खत्म करके एक चीज़, अपने एक न्यू स्ट्रॉन्ग अपने आप को बिल्ड करना है, तभी पेंटिकल्स की एनर्जी आएगी ना, मनी 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 स्टेबिलिटी की एनर्जी आएगी। तो राइट ना उनकी एनर्जी दिख रही है मुझे पाइल नंबर 1। एंड बहुत ज़्यादा डीप सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं, मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस को, मतलब ऐसे है कि कई लोग होते हैं ना अपनी गलती नहीं मानते, ठीक है, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे है कि आप कहोगे कि अपनी गलती नहीं माननी, कुछ नहीं होता, कभी कभी कोई बात नहीं, रिटेलिएट भी करना चाहिए, ठीक है, आपके फ्यूचर्स नहीं कहेंगे मेरी गलती थी, आपके फ्यूचर्स कहेंगे मेरी गलती थी, आई एम रियली सॉरी, मेरे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। एंड आप ही के साथ नहीं, सबके साथ ही एनर्जी दिख रही है मुझे पाइल नंबर 1 आपके फ्यूचर स्पाउस की। ओके, एनी अदर मैसेजेस फॉर माय डियर पाइल नंबर 1? नो, दिस इज फॉर द रीडिंग माय डियर पाइल नंबर 1। आई होप यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग्स आप श्योरली DM कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पे, माई इंस्टाग्राम हैंडल इज @terrorbyavni, या फिर आप मेरे को मेल कर सकते हो फॉर पर्सनल
personal readings. My mail ID is avnikoli25@gmail.com. Also, my dear pile number 1, please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. Also, कहीं मत जाना, मेरी वीडियो को हाइप करके जाना. Bye my lovely souls. राधे राधे. Take care and a happy new year. राधे राधे. हेलो माय डियर पाइल नंबर 2, हाउ आर यू ऑल. ओके, नाउ विल सी कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनके डीपेस्ट डार्केस्ट फियर्स क्या हैं. एंड हम एडिशनल मैसेजेस में हम ये देखेंगे कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो अपना न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं. हाउ विल योर फ्यूचर स्पाउस सेलिब्रेट द न्यू ईयर. एंड मेन टॉपिक हमारा रहेगा कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनका डीपेस्ट डार्केस्ट फियर क्या है. एंड जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, पाइल नंबर 2, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल. ठीक है, जब तक मैं कार्ड शफल करूँगी आप करते रहना. एंड ऑल्सो डू टेल मी कि आप अपने न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो. ये क्लोथ मैंने सिर्फ वीडियो के लिए डाले एंड आई एम गोइंग टू चेंज एंड मैं घर पे ही सेलिब्रेट कर रही हूँ विद माई फैमिली. सो यू ऑल्सो डू टेल मी कि आप अपना न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो. ओके, सो माई डियर पाइल नंबर 2, हाउ लाइक व्हाट आर पाइल नंबर 2's फ्यूचर स्पाउस डीपेस्ट फियर्स. वी हैव एस ऑफ कप्स, okay, cards repeat. We have King of Wands. Pile number 2, future spouse fear. Pile number 2 के जो future spouse हैं, what are their fears? So we have Knight of Cups. Fears of pile number 2's future spouse. We have 3 of Swords. Six of Wands. Fears of pile number 2's future spouse. 10 of Pentacles. Okay, so we have the Tower and we have the Hermit. सो पाइल नंबर 2, आपके जो फ्यूचर स्पाउस की मेन चीज़ मुझे ये दिख रही है कि द मेन थिंग दैट योर फ्यूचर स्पाउस इज स्केयर्ड, या फिर उनका एक डीपेस्ट फियर ये है कि दे आर लव्ड वंस लीविंग देम. ठीक है, उनकी एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे है एक काइंड ऑफ, जैसे हम कहते हैं ना, एक सेपरेशन एंग्जाइटी, या फिर आप ये चीज़ कह सकते हो कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ना पानी से थोड़ा सा डर लगता है. मतलब थोड़ा सा ऐसे उनको एनर्जी है कि लाइक रेन उनको पसंद नहीं आपके फ्यूचर स्पाउस को. लाइक मतलब जैसे रेन में ना, मतलब ऐसे एनर्जी दिख रही है. वाटर काफ़ी ऐसे दिख रहा है कि वाटर, चलो स्विमिंग जैसे लेक्स पे या फिर ऐसे स्विमिंग वगैरह वो आपके फ्यूचर स्पाउस फिर कर लेते हैं, बट आपके फ्यूचर स्पाउस को स्पेसिफिकली रेन बहुत गंदी लगती है. लाइक जो सबसे तेज़ वाली जो ऐसे रेन होती है ना, बहुत तेज़ आ रही होती है, वो तो मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस को बिल्कुल नहीं पसंद. क्योंकि आई फील कि ऐसे मुझे कार्ड से दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस की ना कोई एक ऐसे मेमोरी रही होगी रेन के साथ जो कि उनको अभी भी हॉन्ट करती है, उनको नहीं अच्छी लगती है. एंड मतलब जैसे होता है ना कि एज अ पर्सन, मतलब एज अ चाइल्ड तो नहीं मैं कहूँगी, बट जैसे यंग अडल्ट होते हैं, जैसे उनके टीन्स में उनके साथ ये चीज़ हुई होगी जिससे वो अभी भी मतलब वो उनके दिल में है, मतलब वो उनके दिल से नहीं जा रही चीज़. एंड वो आपके फ्यूचर स्पाउस का एक मतलब लाइफ का ऐसे मोमेंट था जो मतलब उनको ऐसे है कि ही और शी इज़ केयर टू फॉल इन लव. ठीक है, मतलब उनको ऐसे लगता है कि पहले ही उनको ऐसे काफ़ी है कि उनका जो लव वंस है, उनकी फैमिली है, वो उनको छोड़ के ना चले जाए. ठीक है, एक जैसे होता है ना कि वट अबाउट कि वो चले गए तो वो किसके लिए जिएंगे, या फिर उनका क्या होगा आपके फ्यूचर स्पाउस का, वो एनर्जी दिख रही है मुझे. एंड एक एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है कि उनको ऐसे लगता है कि जो रेन है ना, वो कभी भी एक अच्छा साइन नहीं लेके आती, या फिर जो रेन है मतलब उनके लिए अच्छी नहीं रहती है. एंड ही और शी फील्स कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे लगता है कि लोगों को रेन, पता नहीं क्या इतनी हाइप है कि लोगों को रेन पसंद है, मेरे को तो नहीं पसंद, मेरे को तो अच्छा भी नहीं लगता है रेनी वेदर. तो वो एनर्जी दिख रही है. बट आयरनी ऐसी होगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना, मतलब जैसे हम कहते हैं ना, मानसून सीजन के आसपास या तो उनका बर्थडे होगा, या उनके कोई फैमिली मेम्बर जो इनसे बहुत क्लोज हैं उनका बर्थडे होगा. सो उनके फैमिली मेम्बर के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस वुड काइंड ऑफ आपने जैसे मैंने कहा ना, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, बहुत ज़्यादा फैमिली करते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस. मतलब ऐसे नहीं है कि फैमिली जैसे वैसे हम होते हैं ना कि कई लोगों को ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको नहीं प्रायोरिटी या फिर अपनी फैमिली को ही प्रायोरिटी देंगे. वैसे नहीं मैं कह रही हूँ, बट एक होता है ना, एक पर्सन को होता है कि यार व्हाट अबाउट माई फैमिली, कि मेरे फैमिली का क्या होगा. ठीक है, अगर मेरी फैमिली नहीं रही तो मेरा क्या होगा. तो वैसे वाला पर्सन, ठीक है, बहुत केयरिंग पर्सन दिख रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस. बट उनको ऐसे है कि ऐसे आपके फ्यूचर स्पाउस की केयरिंगनेस आप देख रहे हो कि पाइल नंबर 2 ऐसी एनर्जी दिख रही है कि इवन इफ ही और शी हेट्स रेन, तो या तो उनका बर्थडे ऐसे आता है रेनी सीजन में, या फिर उनका कोई लव्ड वन का जिनको बहुत प्यार करते हैं, उनके सिबलिंग हो गए, उनकी मदर या फादर हो गए, मदर या फिर सिबलिंग की एनर्जी दिख रही है, फादर की एनर्जी नहीं दिख रही है कि फादर का बर्थडे हो.
वो एनर्जी दिख रही है मुझे पाइल नंबर 2। तो ऐसे भी हो सकता है कि आपका बर्थडे मानसून सीजन में आता है, वो एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर 2। तो ऐसे दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना ऐसे होगा कि हाँ आपके लिए, अगर आप लोग चाहो, आप चाहो, उनकी फैमिली चाहे, तो वो मतलब रेन को ऐसे काइंड ऑफ ठीक है कर लेते हैं कि कोई बात नहीं, चलो रेन है कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा बाहर या मैं चली जाऊंगी बाहर, वरना अगर रेन आ जाए तो आपके फ्यूचर स्पाउस का मेन होता है कि वो अपने कमरे में बैठ जाए बस। तो वो एनर्जी दिख रही है। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिख रही है कि पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे है कि मतलब लोगों को अगर मतलब जैसे हम कहते हैं ना एक फैमिली से अटैचमेंट इसलिए हो गया क्योंकि उन्होंने लाइफ में एक बिट्रेयल, एक ट्रस्ट ब्रेक जैसे हम कहते हैं ना देखा है। एंड कईयों के लिए मुझे मोस्ट प्रोबेबली ये हार्ट ब्रेक दिख रहा है, ठीक है। जैसे कि उन्होंने एक रिलेशनशिप में इतना इन्वेस्ट करा, ठीक है, बहुत ज़्यादा उस चीज़ को अपना फुल ऑन दिया, अपना पूरा जैसे हम कहते हैं ना कि कईयों के पास एक हीरा होता है, कईयों के पास एक डायमंड होता है, बट उस पर्सन को कदर नहीं होती है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस को वो एनर्जी है कि जो जिस पर्सन को आपके फ्यूचर स्पाउस लाइक करते थे, जिस पर्सन के साथ आपके फ्यूचर स्पाउस थे, उस पर्सन को था ही नहीं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कितने एक जेम है, उस पर्सन को कुछ था ही नहीं कि आपके फ्यूचर स्पाउस को लूज करना है। मीन्स कि आपके फ्यूचर स्पाउस का मतलब उस पर्सन को समझ ही नहीं आया कि आपकी फ्यूचर स्पाउस चीज़ क्या है। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस ने अपनी बहुत मतलब एक हम कहते हैं ना एक जो एक स्वीटली एक प्योर लव वाली एनर्जी उस पर्सन को दी होगी, जिस पर्सन ने आपके फ्यूचर स्पाउस का हार्ट ब्रेक कर दिया। तो अब आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे लगता है कि ये चीज़ें एक ट्रस्ट और ये लव ये सब सारा एक जैसे हम कहते हैं ना एक बस कहने की बातें हैं, गानों में बहुत अच्छी लगती है, फिल्मों में बहुत अच्छी लगती है, बट रियलिटी में जब हम प्रैक्टिकल में आए तो आप बहुत सारे लोगों के बीच में भी लोनली फील करोगे। तो वो एनर्जी दिख रही है मुझे पाइल नंबर 2। तभी वो फैमिली के साथ ज़्यादा हो गया कि फैमिली तो एटलीस्ट छोड़ के नहीं जाएगी ना, तो वो एनर्जी दिख रही है। एंड मतलब ना ऐसे दिख रहा है कि पाइल नंबर 2 जैसे होता है ना अनरिक्वेटेड लव, एक वन साइडेड लव वाली एनर्जी मुझे आपके पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से ज़्यादा दिख रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस किसी को तो लाइक करते थे, बट ये पर्सन जैसे हम कहते हैं ना कि एक कोई पर्सन हमारी लाइफ में ना कुछ सिखाने आता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ये पर्सन जिन्होंने आपके फ्यूचर स्पाउस का एक हार्ट ब्रेक करा है, ठीक है, उन्होंने उनकी लाइफ में नहीं रहे आपके फ्यूचर स्पाउस, तो वो सिर्फ उनको ये सिखाना चाहते थे डिटैचमेंट। मतलब उनकी लाइफ में वो पर्सन बीट मेल और फीमेल, ठीक है, वो आए इसलिए थे ताकि वो डिटैचमेंट सीख पाए कि ठीक है यू लव योर पार्टनर, यू लव योर फैमिली, बट एक डिटैचमेंट एक ज़रूरी नेसेसिटी है इस लाइफ में। क्योंकि आप कितना ज़्यादा अटैच रह लो, हम जो एक गॉड ने जो चीज़ें बना रखी हैं, जो हमारा प्रोसेस है, ठीक है, बर्थ रीबर्थ डेथ, ठीक है, वो वाली एनर्जी, या फिर मैरिज आप लगा लो, ठीक है, मतलब हमारा मैरिज भी एक कर्मा है, डेथ भी एक कर्मा है, हर चीज़ हमारा कर्मों पर ही डिपेंड करता है। तो वो ये चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस को समझाने के लिए बॉन्ड टूटा। एंड ऑफ कोर्स आप उनके पार्टनर होने वाले हो तो ये बॉन्ड तो स्टे कर ही नहीं सकता। तो वो एनर्जी दिख रही है। सो वो मुझे ऐसे दिख रहा है कि अब आपके फ्यूचर स्पाउस ना काफ़ी वो पर्सन बन गए हैं जहाँ पे ही और शी इज़ लाइक कि लाइफ ठीक है जैसे चल रही है चलते रहने दो। एंड उनको ऐसे फील है कि व्हाट इफ दे फॉल इन लव अगेन, मतलब ही और शी इज़ स्केयर टू फॉल इन लव। तो वो एनर्जी है। आपके फ्यूचर स्पाउस ब्रोकन नहीं है, हील्ड है। हर्मिट की एनर्जी है, हर्मिट वांट्स टू स्टे अलोन, ठीक है, लेकिन उनमें नॉलेज बहुत होती है, हील्ड है, ठीक है, सब कुछ है, ब्रोकन नहीं है। उस पर्सन की एनर्जी अब उनकी लाइफ से चली गई है, पर जो एक वो पर्सन का एक जो काइंड ऑफ एक हार्श फे में आपके फ्यूचर स्पाउस को अबैंडन करना, उनको अपनी लाइफ से निकालना ना, वो आपके फ्यूचर स्पाउस को अभी भी पिंच करता है। जो जैसे हम कहते हैं ना कि उनको वो मेमोरी इस पर्सन के साथ रेन के साथ अटैच्ड होगी, या फिर कुछ तो ऐसा होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस को पहले रेन बहुत पसंद होगी, बट ये पर्सन के कारण मतलब कुछ तो ऐसे उन्होंने हार्श वर्ड्स कह दिए होंगे, तो अब आपके फ्यूचर स्पाउस को रेन नहीं पसंद। तो वो एनर्जी है, बट क्योंकि उनकी फैमिली उनको पता है कि हाँ फैमिली ही मैटर करती है, फैमिली ही सब कुछ है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस फिर भी करते होंगे कि चलो कोई बात नहीं मेरी फैमिली को पसंद है। तो मतलब ये पर्सन उस पर्सन से, तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो जो उनके पर्सन उनकी लाइफ में रह चुके हैं उनसे तो ओवर हैं, वो तो मुझे दिख रहा है। बट जैसे हम कहते हैं ना वो एक हम फॉरगिव बट नेवर फॉरगेट वाली एनर्जी मुझे दिख रही है आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर, पाइल नंबर 2 वो एनर्जी दिख रही है। ओके, लेट अस सी सम मोर मैसेजेस अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस डीपेस्ट फियर्स। वी हैव 2 of wands, Ace of Swords, वी हैव 7 of Pentacles। पाइल नंबर 2 मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस के। योर फ्यूचर स्पाउस ना इज समवन जो बहुत चालाक है। चालाक ऐसे मैं समझाती हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना दे टेल पीपल, जैसे मैंने कहा ना कि और शी इज केयर टू फॉल इन लव, बट इसका मतलब यही नहीं कि आपके फ्यूचर स्पाउस डज नॉट वांट टू फॉल इन लव।
इसका मतलब ये नहीं है कि उनको अगर आप जैसे सपोज आप उनकी लाइफ में जब आप दोनों का मिलना है एंड आप उनकी लाइफ में आए तो वो आपको काइंड ऑफ जैसे हम कहते हैं ना दूर रहने की कोशिश करेंगे आपसे, वो एनर्जी कहेंगे, वो एनर्जी नहीं है। पॉइंट नंबर 2 ऐसे है कि ही और शी सीक्रेटली विश कि उनको कोई परस्यू करे, उनको कोई वो अटेंशन दे, उनको कोई प्रायोरिटी समझे। मतलब जैसे 6 ऑफ wands की एनर्जी है कि पॉइंट नंबर 2 आपकी फ्यूचर स्पाउस की, तो उनको ना लोग ट्राई करते होंगे कि अब वो किसी उनके फ्रेंड के साथ सेटअप करना, ठीक है, वो बोलते होंगे कि चल कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ ना अपने फ्रेंड्स के साथ, तो तू भी चल, या मैं जा रही हूँ ना अपने फ्रेंड्स के साथ, तू भी चल, ठीक है, मेरे पार्टनर के फ्रेंड से मिल, क्या पता तुझे भी कोई पसंद आ जाए, ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। बट आपके पॉइंट नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस ना बड़े सीक्रेटिव है, उनको ना काइंड ऑफ एक जैसे हम कहते हैं ना एक विश करना, या फिर हम ऐसे करना कि एक होप रखना कि जो मेरा पार्टनर होना है या मेरी पार्टनर होगी ना, ही और शी इज़ गोइंग टू फाइंड मी माई सेल्फ, ठीक है, एंड वो उस चीज़ में बड़े होपफुल है आपकी फ्यूचर स्पाउस। वो एनर्जी दिख रही है कि उनको ऐसे लगता है कि नाउ अब जो मेरा पार्टनर आएगा, जो ना जिनसे मैं लव करूँगा, मैं उन्हीं से लव करूँगी, उन्हीं से लव करूँगी जिसको मैं चाहिएगा, उनके लिए चाहे जो मर्जी हो जाए। मतलब ऐसे है कि पॉइंट नंबर 2 एक बार आपके फ्यूचर स्पाउस को आपकी फीलिंग्स कंफर्म होगी कि आप उनको काइंड ऑफ जैसे पूरा तरह लव करते हो, देन योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू शो यू कि मतलब हाउ योर फ्यूचर स्पाउस रियली इज़ लाइक। कुछ भी हो आपके लिए फर्स्ट मतलब ऐसे होगा कि जो भी हो, बेशक हार्श बन गया, जो भी चीज़ें हो, आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके लिए चीज़ वो करनी ही करनी है, बीट एनीथिंग। वो एनर्जी मुझे दिख रही है। लाइक एक पर्सन जो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है, बस एक पर्सन को ऐसे होता है ना कि हाँ बस उनको जानना है कि आप उनको लाइक करते हो कि नहीं करते हो, आप उनके लिए मतलब आप उनको अपनी प्रायोरिटी समझते हो कि नहीं समझते हो। एक बार आपके फ्यूचर स्पाउस को ये चीज़ समझ में आ जाए ना, एक बार उनको ऐसे लग जाए कि हाँ आप अपने फ्यूचर स्पाउस को एक प्रायोरिटी रखते हो। पॉइंट नंबर 2 उनसे ज़्यादा एक लव, जो ऐसे हम कहते हैं ना एक काइंड ऑफ जैसे आपको इतना ज़्यादा फील लव होने वाला है ना आपके फ्यूचर स्पाउस से, तो आपको ऐसे लगेगा कि ये पर्सन वही पर्सन है लाइक जिससे मैं प्यार में पड़ी थी या जिससे मैं प्यार में पड़ा था। तो वो एनर्जी दिख रही है। मतलब इतने ज़्यादा आपके अंदर गिवन कर देंगे ना पॉइंट नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस की, आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये पर्सन वही पर्सन है जो मतलब जिसको मैं जानती हूँ, जिसको मैं प्यार करती हूँ। वो एनर्जी दिख रही है क्योंकि ना आपकी एनर्जी में मुझे काफ़ी वो सेफ दिख रहे हैं, काफ़ी ऐसे लव फील कर रहे हैं। तो आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा होगा कि जैसे जिसका मेरे को इंतज़ार था वो आ गई है, वो घड़ी आ गया, वो घड़ी, ठीक है। वो एनर्जी मुझे दिख रही है पॉइंट नंबर 2। तो आपके फ्यूचर स्पाउस ना बहुत ही जैसे हम कहते हैं ना चतुर, चंड, चालाक, स्मार्ट है। बट यस यार, अपनी बाउंड्रीज रखनी पड़ती हैं, हर चीज़ किसी को नहीं भी बताई जाती है, फ्रेंड्स को हर चीज़ नहीं भी बताई जाती है। वो एनर्जी दिख रही है मुझे आपके अंदर पॉइंट नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस में। बट ये है कि हाँ हर्ट हैं, लेकिन होप नहीं छोड़िए कि समवन विल कम इन टू देयर लाइफ विच इज़ गोइंग टू बी यू। पॉइंट नंबर 2 तो आपको उस टेंशन की जरूरत नहीं है, आपके फ्यूचर स्पाउस हील्ड है एंड वो सिर्फ प्रिटेंड करते हैं कि ही और शी डजंट वांट टू मीट समवन, बट उनको अंदर पूरी ऐसी एनर्जी है कि ही और शी डज वांट टू मीट समवन। वी हैव द कॉन्सेप्ट, वॉट डिड आई से, मतलब ये एनर्जी है कि वो एक ऐसी एनर्जी आउटपुट भी करते हैं कि अपनी बबलीनेस, अपनी लाइवली लाइफ जीना चाहते हैं कि लाइवली वे में अपनी लाइफ जी। आपके पॉइंट नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस, तो वो एनर्जी दिख रही है बिकॉज ही और शी फील्स लाइक कि अब जो ये पर्सन गया तो गया ना, एकदम से काट पड़ा, ठीक है। वो एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन जो उनकी लाइफ में था वो गया तो गया, तो लाइक गया तो गया, तो वो पर्सन अब बाय बाय हो गया, तो न्यू पर्सन को मैं एंट्री क्यों रखूँ। तो आपके फ्यूचर स्पाउस का ऐसे हम कहते हैं ना कि बहुत रोना धोना हो गया, बहुत चीज़ें कर ली, अब ये पर्सन जो मेरी लाइफ से चला ही गया, तो इसके पीछे मैं अपना दिल क्यों दुखाऊं। वो एनर्जी मुझे दिख रही है आपके पॉइंट नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस की। तो उनके डीपेस्ट फियर्स ना मतलब ऐसे हैं कि ही इज स्केयर टू फॉल इन लव, बट ये नहीं है कि ही डजंट वांट टू फॉल इन लव और शी डजंट वांट टू फॉल इन लव। तो उनको जैसे टॉक्सिक पिक्चर्स की एनर्जी की अटैचमेंट ऐसे है कि उनको काइंड ऑफ जैसे हम कहते हैं ना कि एक ईगो है उनकी कि हाँ उनसे भी कोई अटैच हो। ये नहीं कि उस पर्सन का वो हार्ट ब्रेक कर देंगे जो आप होने वाले, ऐसी एनर्जी बिल्कुल नहीं है। बट उनका ऐसे है कि एक बार कोई मुझसे अटैच तो हो, उस तरह का अटैचमेंट जो उनको चाहिए। तो अगर जैसे होता है ना कि हाँ आप उनसे अटैच हो गए एंड वो चीज़ें हैं, तो आपके फ्यूचर स्पाउस को आपको ऐसे लगेगा पॉइंट नंबर 2 कि ये पर्सन जो रियलिटी में थे, जो अब आप उनसे मिले थे, जब आप दोनों का आप दोनों फॉल इन लव हुआ, आप दोनों के बीच में लव हुआ, तब उसके बाद आपको काइंड ऑफ चेंज पर्सन दिखेंगे, थोड़ी पर्सनैलिटी काफ़ी जैसे हम कहते हैं ना सॉफ्ट हो जाएगी। वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड नाउ विल सी कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, हाउ इज ही और शी सेलिब्रेटिंग देयर न्यू ईयर। पॉइंट नंबर 2, हाउ इज पॉइंट नंबर 2 फ्यूचर स्पाउस सेलिब्रेटिंग देयर न्यू ईयर। बिकॉज वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड चैरियट। पॉइंट नंबर 2 मैंने क्या बोला, आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा ना मतलब लोगों को पता नहीं लगने देते कि आपके फ्यूचर स्पाउस के दिमाग में क्या चल रहा है। पॉइंट नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस का लिटरली ये प्लान होने वाला है कि ये जो ट्रेंड चला कि 12 गेम्स अपने टेबल के नीचे बैठ के खाने हैं, तो वो आपके फ्यूचर स्पाउस करने वाले हैं,
लाइक ये देखो यहाँ पे सारी चीज़ें सजी हुई हैं, यहाँ पे हमें एक टेबल दिख रहा है पाइल नंबर 2. आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, ठीक है, ये कोई डिल्यूजन नहीं है, इट इज़ द रियलिटी. एंड ये टेबल है एंड ये फ्यूचर स्पाउस इज थिंकिंग कि मैं कब यहाँ से सारे जाएँ एंड आई एम गोइंग टू ईट द ग्रेप्स अंडर द टेबल. वो एनर्जी मुझे दिख रही है. एंड आपके फ्यूचर स्पाउस ने ना ये ग्रेप्स का अरेंजमेंट भी चालाकी से करा है. वो मुझे एनर्जी दिख रही है कि से मतलब घर पे ही अपना सब कुछ मंगू के अपनी फैमिली के साथ ही वो एनर्जी दिख रही है कि बैठ गए कि हाँ बस मंगा लिया, ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है. एंड विद द चैरियट कि आपके फ्यूचर स्पाउस का ना बस मेरे को वो ज़्यादा दिख रहा है कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि कैसा मैं अपने न्यू ईयर सेलिब्रेट करूँ या क्या चीज़ें करूँ, आपके फ्यूचर स्पाउस को ये है कि मैं चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट करूँ. लाइक योर फ्यूचर स्पाउस इज़ अ बिग मैनिफेस्टर. पाइल नंबर 2 वो एनर्जी मुझे दिख रही है. एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे लग रहा है कि लेट मी ट्राई दिस. जैसे मैंने कहा ना ग्रेप्स वाला ट्रेंड कि आपके फ्यूचर स्पाउस चीज़ में मानते नहीं होंगे कि ये क्या होता है वो क्या होता है, बट आपके फ्यूचर स्पाउस कह रहे हैं कि चलो करके देख लेता हूँ यार, करके देख लेती हूँ, क्या पता, वी नेवर नो. तो वो एनर्जी दिख रही है कि पाइल नंबर 2 इफ़ यू आर इन अ मैरिजेबल एज एंड आप अपने फ्यूचर स्पाउस से जल्दी मिल रहे हो तो वो आपके फ्यूचर स्पाउस ने आपको मैनिफेस्ट करा, आपने नहीं करा, तो वो इसलिए आप अपने फ्यूचर स्पाउस से जल्दी मिल रहे हो. एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो आपके फ्यूचर स्पाउस को ना ओके आई एम सीइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना रेडी होके ही ना काफ़ी सारा फोटोज़ क्लिक कर रहे हैं एंड ही और शी इज़ इन्जॉइंग दिस वाइब. तो मतलब इतना मुझे ऐसे नहीं दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा बहुत बिग ग्रुप में पार्टी कर रहे हैं, बट ऐसे मुझे ऐसे दिख रहा है कि जहाँ पे यू नो ये और शी इज़ लाइक कि थोड़े टाइम के लिए गए होंगे एंड फिर वापस आ रहे होंगे. बट आपके फ्यूचर स्पाउस का ऐसा होगा कि मैं कैसे लग रहा था या मैं कैसी लग रही थी एंड बहुत सारी फोटोज़ क्लिक करके है ना वो पूरे साल उसको चलाएंगे, ठीक है, जैसे हम रील्स वगैरह डालते हैं कि हाँ हमारा ईयर ऐसा रहा. तो आपके फ्यूचर स्पाउस उसमें बिजी है पाइल नंबर 2. एंड यस आपके फ्यूचर स्पाउस उस मौके में है कि कब 12 बजेंगे एंड कब वो चुपके से टेबल के नीचे बैठ के अपने ग्रेप्स खाने वाले हैं एंड अपनी चीज़ें मैनिफेस्ट करने वाले हैं. वो एनर्जी मुझे दिख रही है पाइल नंबर 2. एनी अदर मैसेजेस? नो. दिस इज फॉर द रीडिंग माय डियर पाइल नंबर 2. आई होप यू लाइक माय वीडियो. प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग्स यू कैन श्योरली डीएम मी ऑन माय इंस्टाग्राम. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @tarot_by_avni, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो फॉर पर्सनल रीडिंग्स. माई मेल ID is avniquilly25@gmail.com. एंड ऑफ कोर्स माय डियर लवली souls, please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. Also कहीं मत जाना, मेरी वीडियो को हाइप करके जाना. बाय माय लवली सोल्स, राधे राधे, टेक केयर एंड अ हैप्पी हेल्दी वेल्दी अबंडेंट न्यू ईयर. बाय बाय. एंड द 2025 season comes to an end. Good night. Bye bye.